चीता माँ मारिका की जिंदगी पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब एक हादसे में उसने अपने एक शावक को खो दिया। इतना ही नहीं, वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पहले से ही संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे इस परिवार के लिए यह दोहरी मार थी। घायल होने के बाद कई दिनों तक मारिका एक भी सफल शिकार नहीं कर पाई। उसके 6 शावक भूख से तड़प रहे थे, लेकिन अगर मारिका को अपने घाव भरने थे तो उसे जल्द से जल्द पर्याप्त भोजन करना जरूरी था। 3 दिन बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया। वह जानती थी कि अब और इंतजार करने का मतलब पूरे परिवार की जान जोखिम में डालना होगा। चौथे दिन उसने एक छोटे हिरण के बच्चे को अपना निशाना बनाया। शरीर बेहद कमजोर होने के बावजूद उसने सफलतापूर्वक उसका शिकार कर लिया। कई दिनों बाद पूरा परिवार भरपेट भोजन कर सका। खाना खाने के बाद मारिका अपने शावकों को लेकर एक नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। छोटे छोटे शावक चुपचाप अपनी माँ के पीछे पीछे चलते रहे। वे यह नहीं समझते थे कि बार बार जगह क्यों बदलनी पड़ती है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि माँ के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। कुछ ही समय में वे ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी। हालांकि मारिका का घाव अभी पूरी तरह नहीं भरा था। शावकों को सुरक्षित छिपाने के बाद वह फिर शिकार पर निकल पड़ी। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन अचानक तेज मोड़ लेते समय उसका घाव फिर से फट गया। असहनीय दर्द के कारण वह अपनी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ सकी और शिकार उसके हाथ से निकल गया। मारिका समझ गई कि अब जरा सी लापरवाही भी उसकी और उसके बच्चों की जान ले सकती है। भूख से बेहाल यह परिवार कई बार केवल पानी पीकर ही गुजारा करने को मजबूर हो गया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात शेरों ने उनके छिपने की जगह ढूंढ निकाली। उस हमले में मारिका ने अपना एक और शावक खो दिया। अब उसके पास केवल 4 बच्चे बचे थे। उसे नहीं पता था कि वे सभी बड़े हो पाएंगे या नहीं, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी आखिरी सांस तक उनकी रक्षा करेगी। 1 महीने बाद चारों शावक काफी बड़े हो चुके थे। अब वे किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। जब भी मारिका शिकार करने जाती, वे भी उसके साथ दौड़ते और शिकार में उसकी मदद करते। इससे मारिका का काम आसान हो जाता और साथ ही शावक भी भविष्य में स्वतंत्र जीवन के लिए जरूरी अनुभव हासिल करने लगे। जल्द ही उन्हें अपनी माँ से अलग होकर खुद अपना जीवन जीना था। समय बीता गया और शावकों ने शिकार की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वे 1 साल के हो गए, लेकिन इस दौरान मारिका ने एक और शावक खो दिया। 6 बच्चों में से अब केवल 3 ही उसके साथ बचे थे। उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसने अनगिनत कठिनाइयां, भूख, चोट और दर्द सहा था। फिर एक दिन परिवार को एक नदी पार करनी थी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ नहीं दिया। नदी पार करते समय एक मगरमच्छ ने अचानक एक शावक को जबड़ों में जकड़ लिया। तेज बहाव में वह जितना भी छटपटाया, खुद को छुड़ा नहीं सका। मारिका और बाकी दोनों शावक किसी तरह सुरक्षित किनारे पहुंच गए, लेकिन वे अपनी आंखों के सामने अपने साथी को बचा नहीं सके। मारिका ने एक और संतान को खो दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन परिवार उस दर्द से उबर नहीं पाया। बचे हुए दोनों शावक रोज नदी किनारे जाकर अपने खोए हुए भाई को पुकारते। वे बार बार उम्मीद करते कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वह लौट आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मारिका के 6 शावकों में से केवल 2 ही वयस्क होने तक जीवित रह सके। अटूट हिम्मत, अदम्य साहस और अपने बच्चों के लिए अथाह समर्पण के बल पर उसने हर कठिनाई का सामना किया और एक माँ के रूप में अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। वह सचमुच एक महान माँ थी।